बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब जनाब पीडीएम की जमातें इस्टेब्लिशमेंट के गुत्थम गुत्ता हैं और पीडीएम की जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को गले से पकड़ लिया है। उनको गिरबान जो है उनको पकड़ लिए गए हैं, यानी कि अब आग जो है वो घर तक जा पहुंची है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आर्मी चीफ की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। अब ये खबर बहुत बड़ी है कि आर्मी चीफ की पीठ पर किस तरह से आज आसिफ जरदारी साहब ने छुरा घोंपा है, किस तरह से इन्होंने जीएचक्यू पर कहर डाल दिया है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लग चुकी है। ये लड़ाई लगने की असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और फिर दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि नून लीग और जनरल आसिम मुनीर की खुफिया डील पकड़ी गई है। ये खुफिया डील किस तरह से है, दुबई प्लान के में एक बहुत बड़ी पेशरफ इस वक्त सामने आई है और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त तय कर लिया है। कल मैंने आपको बताया भी था कि जीएचक्यू की एक सीक्रेट फाइल जो है वो लीक हो गई है और वह सीक्रेट फाइल लीक करने वाला एक ही शख्स है जो किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं है बल्कि इस जीएचक्यू का तर्जुमान है, जिसका नाम जनाब फैसल वाडा साहब है। तो उस सब के अंदर अब नून लीग और जनरल आसिम मुनीर की एक खुफिया डील पकड़ी गई है। इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और DGISI के घर पर जनाब छापा पड़ा है और ये छापा बहुत खौफनाक पड़ा है और एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। बड़े बड़े इसमें बेनकाब हुए हैं, इस हवाले से भी कुछ अंदर की खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के मामला, हलीम आदिल शेख का वज़ीर-ए-आला सिंध को ख़त। सूबाई असम्बलियों की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। आइन के तहत निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाए, ख़त का मतन। अब चूँकि जनाब वहाँ पर भी 14 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है और फिर अपोजिशन लीडर के बगैर आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उसको तश्कील नहीं दे सकते। तो आज हलीम आदिल शेख ने जनाब इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध को ख़त भी लिख दिया है। अब ये मामला जो है वो कहाँ पर जाता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जनाब मैं आपको यहाँ पर जो खबर देना चाहता हूँ वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ज़राए हैं जो वज़ारती उस्मा के हवाले से, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हमारे ज़राए बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो 7 अगस्त तक ऑफिस वर्क करेंगे। उसके बाद वो अपना ऑफिस जो है यानी कि छोड़ देंगे, यानी कि बर वक्त असम्बलियाँ जो है तहलील हो जाएंगी और 90 दिनों में ये इलेक्शन करवाएंगे ताकि इनको 30 दिन मजीद मिल जाए। तो 7 अगस्त को या 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। इस हवाले से बहुत बड़ा दावा जो है हमारे ज़राए की जानिब से किया गया है, जो मैंने आपके सामने रखा भी है। तो जनाब अब ये लड़ाई जो है वो खतरनाक होती चली जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उसको माइनस करना है, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, उसको यहाँ तक के बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर से निकालना है। कल फैसल वाडा साहब ने भी जनाब एक बहुत अहम इंकशाफ किया और उनका इंकशाफ भी आपके सामने था और उन्होंने इंकशाफ ये कर दिया कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं वो इलेक्शन से पहले आउट हो जाएंगे और फिर बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। तो ये इस बहुत बड़ी खुफिया साजिश है जो आपने समझ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब जो हैं उनको जनाब उनका सफाया करना चाहती है। और अब फौजी अदालतों का केस हो या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस हो, यहाँ पर पूरी तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया है। मैं जनाब आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ, सबसे पहले DGISI के घर पर जो छापा मारा गया और बड़ी वारदात पकड़ी गई है, वो वारदात क्या है और होने क्या जा रहा है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए जनाब, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद जो हैं ये पटवारी हैं जनाब, उनके घर पर एक चोरी हुई है और नजफ हमीद के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए नकद और एक iPhone 13 Pro चोरी हो चुका है। अब जनाब आपने समझ लिया कि एक पटवारी जो है वो बिल्कुल लो लेवल का अफसर होता है और उसके घर में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो चोरी होना है और उस शख्स ने रखी भी अपने घर में थी, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा सवालिया निशान ये कि एक पटवारी के घर में जो लो लेवल का एक अफसर होता है उसके घर पर 1 करोड़ रुपए पड़ा होना, ये किस जानिब इशारा जाता है, कितनी करप्शन की गई हो, कितना माल बनाया गया होगा, ये आपने समझना है कि 1 करोड़ रुपए पटवारी के घर से जनाब चोरी हो चुका है और एक iPhone 13 Pro। और यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि कल मैंने आपको ये भी बताया था कि DGISI फैज़ हमीद साहब जो हैं उनसे भी कुछ तहकीकात जो है वो की गई हैं और जब वो कोर कमांडर बहावलपुर थे तो उन्होंने इमरान खान साहब से ज़ाती हैसियत में मुलाकातें की और उनकी तस्वीर जो है वो जब वो देर तफ्तीश थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनको बताया गया कि जनाब ये आपकी तस्वीर हैं, आप इमरान खान साहब से मिलते रहे और उन्होंने कहा कि ये मैसेजेस हैं जो जनरल बादशाह मुझे करते थे और जनरल बादशाह की कहने के ऊपर मैं जनाब
इमरान खान से मुलाकातें करता था और फिर उस मुलाकात का मतन या उसकी जो मिनट्स हैं मैं जनरल बाजवा को रिपोर्ट करता था। ये और चीज़ें जो आप सबके सामने रखी भी थी मैंने आपके सामने। तो जनाब ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका आईफोन 13 प्रो जो है वो चोरी होना ये भी एक सवालिया निशान है। और फिर नजम हमीद ने इस हवाले से FIR भी दर्ज करवा दी है जिसमें 2 पुराने मुलाजमीन जो हैं उनको नामजद कर दिया गया है और पुलिस ने थाना नीला में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। FIR के मुताबिक आशिक हुसैन और मकसूद अहमद को अरसा दराज से घरेलू मुलाजिम जो है वो रखा हुआ है। 2 अफराद घर की देखभाल करते हैं और नजफ हमीद इलाज की घर से 6 अप्रैल को लाहौर गए और ऑपरेशन के बाद 24 अप्रैल को चकवाल में अब्बाई घर वापस पहुंचे। इलाज के कागजात रखने के लिए अपना सेफ और ब्रीफ केस खोला तो सेफ में 1 करोड़ रुपए की रकम और ब्रीफ केस में 7 लाख रुपए, 1 अदद आईफोन भी गायब था। नजफ हमीद ने घरेलू मुलाजमीन का नाम नामजद करते हुए कहा कि दोनों मुलाजमीन तवील अरसे से मेरे घर की देखभाल कर रहे हैं और मेरे गैर मौजूदगी में घर की तमाम जिम्मेदारियां 2 मुलाजमीन पर थी जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मोबाइल और भारी रकम जो है वो गायब कर दी है। तमाम घर वालों से इंक्वायरी के बाद दोनों मुलाजमीन को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो लिहाजा फैज हमीद के भाई जो हैं वो पहले भी नजफ हमीद जो हैं वो एंटी करप्शन के रडार के ऊपर हैं। उनको पहले भी जनाब जो मलकियत है उनकी ज़मीनों का रिकॉर्ड जो उनका तलब का रखा है। तो अब ये सारा मामला है कि उनके घर पर चोरी हुई है तो ये किस जानिब जो है वो इशारे जाते हैं। अब जनाब आ जाएं कि जनरल आसिम मुनीर और शरीफ खानदान की जो डील हुई है ये खुफिया डील है और ये खुफिया डील के नतीजे में अब कौन सा बड़ा शबखून पाकिस्तान पर मारने की कोशिशें हो रही हैं ये ज़रा आपके सामने मैं रख देता हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि दुबई प्लान में जो कुछ तय हुआ है वो उसमें यह तय हुआ था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अगले वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, यानी कि नवाज शरीफ खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और फिर आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं बिलावल भुट्टो को जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। ये इस बहुत बड़ा सवाल भी पैदा हो चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डील हुई है, वो डील क्या है जरा आपके सामने मैं रख भी देता हूं। और मैंने आपको बताया था कि पीडीएम का शराजा बिखर जाएगा और पीपल्स पार्टी नून लीग अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी, इनका कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। इससे पहले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब में इलेक्शन मुहिम का ऐलान जो है वो शुरू कर दिया है और तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के हलकों में नून लीग के उम्मीदवार खड़े होंगे, यानी कि किसी भी किस्म की कोई चीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। पंजाब के अंदर इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जनाब तंजीमी इजलास बुलाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, जिसमें सूबाई सदर होंगे, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट और यूसी सतह तक जो पार्टी के तंजीम को मुनज़्ज़म करते हैं उनको जनाब उन्होंने आज तलब कर लिया है। तो इस हद के अंदर ये बड़ा वासी है कि एक तो पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज जो है पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट जो है वो किसी भी किस्म की कोई नहीं करेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंतहाई बाखबर ज़राए हैं, डॉक्टर दानिश ये बुक से इमरान की इनको बीमारी है और ये नून लीग की गोद में बैठ कर सहाफ़त करते हैं। तो जनाब इन्होंने कहा कि इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक 2 चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। अगला इलेक्शन जब भी होगा इमरान खान चेयरमैन PTI फारिग हो जाएंगे, यानी कि इमरान खान साहब माइनस भी होंगे, जेल भी जाएंगे, गिरफ्तार भी होंगे और ये चेयरमैन PTI भी नहीं होंगे। 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और दूसरा सबसे ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का गठजोड़ है और शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मिलकर जनाब ये जो है वो ऐसा समझने के मुल्क को पेंचर लगा रहे हैं और अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ होगा। शहबाज शरीफ बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं और आप सबके सामने है कि जब भी वो तकरीर करते हैं जनरल आसिम मुनीर की तस्बीह करते हैं, हाफिज साहब की तस्बीह करते हैं और ऑल टाइम जनाब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो वो 5 वक्त वजू भी जनरल आसिम मुनीर के नाम पर करते होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से बूट जो है वो शहबाज शरीफ के जानिब से पॉलिश किए जा रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर खबर देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ आउट हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो जो हैं वो शहबाज शरीफ इन हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो को आउट कर दिया गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। हालांकि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट थे बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठकर लॉबिंग भी करते रहे। अब भी वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस सब के अंदर जनाब अब बिलावल भुट्टो को आउट कर दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और ये जवेद लतीफ़ साहब ने भी दावा किया है, पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। और अगर ये बात करें तो आप समझिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज नहीं बल्कि नवाज शरीफ का स्पोक पर्सन जो है बात कर रहा है। तो जनाब इन्होंने कहा है कि पहली मरतबा इदारों में बैठे लोग जो है वो नवाज शरीफ को ही पाकिस्तान की उम्मीद समझ रहे हैं, जो कि इंतहाई खुश आइंद है। यानी कि इदारों में बैठे लोग कौन हो सकते हैं? जनरल आसिम मुनीर जिनको नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया,
तो यही लोग हैं, यही ताकतवर है जो फैसला करते हैं कि कौन पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, वज़ीर आज़म होगा, कौन पाकिस्तान का जो है फलां जो है ओहदे के ऊपर बैठेगा। तो यानी कि जनरल आसिम मुनीर ने यह तय कर लिया है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की तमाम जो है वो पाकिस्तान की उम्मीद हैं। तो ये दो बड़े इस वक्त मामला हैं कि अगर शहबाज शरीफ जो हैं अपने ताकतवरों के साथ बैठकर गेम नहीं करते तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये दावा जो है और फैसल वाडा ने भी किया है। और अगर ये गेम ना हुई तो अगर शहबाज शरीफ ने गेम डाल दी तो अगले वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन ये तय हो चुका है कि नून लीग से ही वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और मरियम नवाज जो हैं वो वज़ारत आला की उम्मीदवार भी हो सकती हैं। तो ये जो है वो डील हुई है ताकतवरों की जानिब से, यानी कि ताकतवर और नून लीग की जो है इस वक्त डील हो चुकी है। अब जनाब इस डील के नतीजे में आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ सिंध तक महदूद किया जा रहा है और वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी ये है कि उनको पंजाब तक रसाई दी जाए। पंजाब उनके लिए नो गो एरिया है और वहाँ पर उनको सीटें नहीं मिलती, तो लिहाजा वहाँ पर भी उनको सीटें दी जाए। तो अब जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जनरल आसिम मुनीर की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को नापसंद करते हैं। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान का नाम सुनते ही उनके जो खून है वो खुलता है। वो खुद इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। चाहे DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इमरान खान को दहशतगर्द बताना हो, इमरान खान को फितना बताना हो, फसाद बताना हो, फॉरेन एजेंट बताना हो, तो जनाब आर्मी चीफ जो है वो DJSPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो DJSPR बात करता है वो मेरे अल्फाज होते हैं। तो यहाँ तक आपने समझते हैं अब पीठ पर छुरा किस तरह से घोंपा है, यानी कि इमरान खान साहब की जाती दुश्मन है जनरल आसिम मुनीर। तो उस दुश्मन से इमरान खान साहब से पीपल्स पार्टी जो है वो हाथ मिलाने के लिए उनको ऑफर कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वजीर भी हैं खुर्शीद अहमद शाह अहमद साहब। इन्होंने कहा कि इमरान खान की मैं टूट जाए और कहे कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं तो पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ जाएगी। यानी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि ऑप्शन ये है कि अगर हमें सिस्टम से आउट किया गया, हमें वफाक में हिस्सा ना दिया गया, तो हम आपके साथ जो है वो बैठ जाते हैं और हम मिलकर इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देंगे और सियासत में हम उनको ले आएंगे। और इन्होंने मजीद कहा कि सियासी जमातें मुज़ाकरात से कभी नहीं भागती, पीपल्स पार्टी कभी मुज़ाकरात से नहीं भागी, दुश्मन मुल्क से भी मुज़ाकरात होते हैं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात से भागते हैं और उसने कभी मुज़ाकरात नहीं किए हैं। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान कहें कि मैं आसिफ ज़रदारी से मिलने के लिए जा रहा हूं और सियासी जमातों को जमा होना चाहिए, तो फिर हम बैठ जाएंगे और उनको सियासत के अंदर लेकर आएंगे, इमरान खान को जमहूरियत सिखाएंगे और उन्हें पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी भी बताएंगे। इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दी थी, मिसाकी मशद करने की दावत दी थी। आपने समझना कि मिसाकी मशद करने की भी दावत दी थी। यह सूरत हाल क्यों पैदा हुई? हमेशा कहते रहे कि अपोजिशन NRO मांग रही है। खुर्शीद शाह ने कहा कि जो तहरीक इंसाफ को सियासी जमात कहता है, मैं समझता हूं वो मासूम है। तहरीक इंसाफ और एक सियासी जमात के रवैये में बहुत फर्क है। सियासी जमात कभी ये नहीं कहेगी कि इदारे तबाह करो और झिलाओ घेराव करो। उन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत और असम्बली तहलील करने की तारीख पर इत्तेहादी हुकूमत में इत्तफाक हो चुका है। इत्तेहादी हुकूमत असम्बली तहलील करने और निगरान हुकूमत की मुद्दत से मुत्तफिक है। तमाम इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 11 से 13 अगस्त तक असम्बली तहलील हो जाए और 2-3 महीने का निगरान सेटअप रहे, जिसके बाद इंतखाबात हों। और ये तासुर गलत है कि नून लीग इंतखाबात में तखीर चाहती है और इंतखाबी हुकूमत के दरमियान ऐसा कोई मसला जो है वो नहीं है। लेकिन जनाब ये आपको पैगाम पहुँच गया है कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं और ये पीठ पर छुरा घोंपा गया है क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो को आउट कर दिया। तो अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लेते हैं। ख्याल रखिएगा। इस भी खैल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।